संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती है, संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती है और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती है, ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका यादव और आप सबको पता है हर सैटरडे मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस शनिवार भी लाई हूँ आप सबके लिए वन मोर मोटिवेशनल स्टोरी और आज की कहानी का नाम है अपना काम ईमानदारी से करें। एक बार की बात है, एक बार एक गांव में बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी। चारों तरफ सूखा ही सूखा था, अकाल की जैसी स्थिति होने लग रही थी। पूरे गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। सब गांव वालों ने एक बार डिसाइड किया कि चलो किसी महात्मा से पूछ कर आते हैं कि इसका उपाय क्या है। इसके बाद सब लोग उसी गांव के महात्मा के पास गए। महात्मा जी ने कई उपाय बताए। उसके बाद भी महात्मा जी बहुत सारे प्रयास करने लगे, लेकिन गाँव में बारिश किसी तरह भी नहीं हो रही थी। पशु पक्षी इंसान सब बेहाल होने लग रहे थे। चारों तरफ सूखा ही सूखा था, बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन अचानक भगवान ने अपना एक दूत भेजा और लोगों को इस समस्या से छुटकारा पाने का वहाँ पर उपाय सुझाने के लिए वो दूत आया और उसने वहाँ पर सब लोगों को बताया कि अगर आप सब लोग, पूरे गांव के लोग, एक एक लोग अगर आज रात को कुएं में एक एक लोटा दूध डाल देंगे तो कल आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा, गांव में बारिश हो जाएगी। यह बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश होने लगे, लेकिन बीच में टोकते हुए उस दूत ने कहा कि शर्त यह है कि जब भी आप लोग एक लोटा दूध इसके अंदर डालेंगे कुएं में तो उसके अंदर झांक कर कोई भी नहीं देखेगा। सब लोगों को ये भी बड़ी आसान सी शर्त लगी कि कुएं में दूध डालते हुए क्या झांकने की ज़रूरत है। सब ने उनकी बात मान ली। इसके बाद दूत वहाँ से चला गया। जैसे ही रात हुई सब लोग वहाँ पर जाने लगे। सबके हाथों में लोटा दिखाई देने लग रहा था, सब कुएं में डाल रहे थे। उसी गाँव में एक बहुत ही ज़्यादा कंजूस सेठ रहता था। उस सेठ जी के मन में आया कि सब लोग तो दूध डाल रहे हैं और इसके अंदर झांक कर भी कोई देखने वाला नहीं है। मैं अकेला अगर इसमें दूध ना डालकर पानी डाल देता हूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा जो पानी है वो दूध जैसा ही उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। यह सोचकर कंजूस सेठ वहाँ पर गया और उसने उसके अंदर एक लोटा दूध की बजाय एक लोटा पानी डाल दिया। इसके बाद सब लोग वहाँ से आ गए और इसके बाद सब लोग अपने घर में चैन की नींद सो गए। अगले दिन जैसे ही सुबह उठे, बारिश होने का फिर से कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोगों को लगा पता नहीं ये क्या हो गया है। सब लोग फिर से महात्मा के पास गए तो महात्मा जी ने कहा चलो इसका उपाय तो बाद में देखेंगे, पहले चलो चलकर देखते हैं कि कुएं में कितना दूध है और क्यों नहीं बारिश हुई है। इसका कारण जानने के लिए हमें कुएं में ही जाना पड़ेगा। सब लोग कुएं के पास गए और जब सब लोगों ने वहाँ पर झांक कर देखा तो कुएं में पानी ही पानी था। वहाँ पर दूध का कोई भी निशान नज़र नहीं आ रहा था। तो दोस्तों और बच्चों, आप कुछ समझे इस कहानी से? जो पिछली रात को कंजूस सेठ के मन में जो एक बात आई थी कि मेरे अकेले दूध ना डालने से क्या होगा, मैं इसमें पानी मिला देता हूँ, ठीक कंजूस सेठ की तरह ही पूरे गांव ने भी यही बात सोची थी कि मैं अगर एक लोटा दूध की जगह एक लोटा पानी डाल देता हूँ तो क्या होगा। तो इस तरह से पूरे गांव वालों ने, सब ने अपनी तरफ से जो एक एक लोटा डाला था वो दूध का ना डालते हुए पानी का ही डाला था, इसलिए पूरे कुएं में पानी ही पानी नज़र आ रहा था। और इस तरह से दूध की शर्त पूरी नहीं हुई और पूरे गांव में बारिश तो होनी ही नहीं थी। तो बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें सिर्फ़ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले तो हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और जब भी हम अपना काम करें तो अपने काम को हम दूसरों पर ना डालें, दूसरों के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी ना समझें, अपने काम को स्वयं करने की ज़िम्मेदारी उठाएं। और दूसरी बात इससे यह पता चलती है कि हम कभी भी ये ना सोचें कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। नहीं, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। अगर आप लोग इस संसार में, इस समाज में बदलाव लाओगे तो आपके बदलने के बाद ये संसार भी बदलेगा, ये समाज भी बदलेगा। इसलिए हमेशा अच्छा काम करते रहिए, सब लोगों के लिए एक प्रेरणा बनते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ बने रहिए। हर शनिवार की तरह अगले शनिवार फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।